अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को पता है कि अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है। सबको मुबारकबाद जो सिलेक्ट हुए हैं, और जो नहीं सिलेक्ट हुए वो मेहनत करते रहें। लेकिन यहाँ पर मैं एक प्लेयर का जिक्र करना चाहूँगा, उनकी बात करना चाहूँगा, जिनका नाम अहमद शहजाद है। आप लोग जानते होंगे उनको, आखिरी दफ़ा पाकिस्तान से 2019 में खेले थे। 4 साल हो गए उनको पाकिस्तान से खेले हुए। लेकिन जो हंगर है, जो स्ट्राइव वो कर रहे हैं पाकिस्तान से दोबारा खेलने के लिए, कम बैक करने के लिए, वो कम नहीं हुई है। और मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ। इस सीज़न भी उन्होंने खेला, बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और ये कुछ उन क्रिकेटर्स में से हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये टीवी पे इजीली बैठ सकते हैं। इस तरह के क्रिकेटर्स की बहुत डिमांड है, आप यकीन माने। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि टीवी पे बैठ के एशिया कप के प्री मैच पोस्ट मैच जो एनालिसिस हैं वो देना, या वर्ल्ड कप के दौरान जो शोज़ अभी चल रहे थे उसमें टीवी चैनल्स पे बैठ जाना। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के करंट क्रिकेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। और लिटरली इनको एक सीज़न का, एक पूरी टूर्नामेंट का ईजिली 70 लाख से 90 लाख रुपया मिलता है। मतलब 7-8 मिलियन रुपीज़ पीकेआर में आप इजीली कमा लेते हैं, जो कि आप लिटरली एक डोमेस्टिक सीजन खेल के पाकिस्तान का कभी नहीं कमा सकते। यहाँ पे मैन ऑफ द मैच को ही 50,000 रुपया मिलता है। अगर वो फाइनल का भी मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है तो लाख रुपया मिल जाता है। और कितनी मैच फी है। और ये तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी नहीं है अहमद शहजाद जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो एक महीने का 60 लाख रुपया ले लेते हैं टॉप कैटेगरी प्लेयर्स, या 40 लाख, या इवन 17 लाख भी लेते हैं अगर वो डी कैटेगरी में है। ये तो उनमें भी नहीं है। और ये पैसे भी कम हैं। जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनको महाना कम पैसे मिलते हैं। अगर ये किसी टीवी चैनल में बैठ के एनालिसिस करने लग जाए तो इनको उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं लिटरली। तो इन क्रिकेटर्स को आप लोगों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जो कि 4 साल से 5 साल से पाकिस्तान से नहीं खेले, लेकिन उनके अंदर जो प्यास है रन्स करने की, जो पाकिस्तान से खेलने की हंगर है, वो फिर भी कम नहीं हुई। और अहमद शहजाद की परफॉर्मेंसेस मेरे पास है। मैंने बल्कि पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की, जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है पेशावर ज़ल्मी में 3 साल, ज़ल्मी टीवी में मोस्ट रिसेंटली पिछले साल मैंने काम किया। उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ टीम डायरेक्टर, उनके साथ मैंने पेशावर ज़ल्मी में काम किया। उनके साथ मैंने T10 लीग में काम किया हुआ है। ये दोनों बेहतरीन चॉइसेस हैं। एक तो ये कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं, दूसरा ये रिसेंटली रिटायर्ड हैं, और ये खुद क्रिकेटर्स हैं। एक जो क्रिकेटर होता है ना, उसको क्रिकेटर का दुख पता होता है क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजरा होता है, इन मराहिल से गुजर के वो रिटायर हुआ होता है। उसको पता होता है कि किस वक्त किस क्रिकेटर को किस चीज़ की ज़रूरत है। और बड़ी अच्छी बात है वहाब भाई की कि इन्होंने कहा कि मैं कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं प्लेयर्स को चाहता हूँ कि मेरे से बात करें, मेरे से गिला शिकवा करें, जो इश्यूज़ हैं वो रेज करें। लेकिन वहाब भाई, आपको पता है कि अहमद जो है बड़े सीनियर प्लेयर हैं, वो खुद से आपके पास शायद ना जाएं। और अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि एक सीनियर प्लेयर है, अगर आप उसको पिक नहीं कर रहे या उसको वजूहात नहीं पता उसको पिक ना करने की, तो वो आपसे जाके शायद बात ना करे। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, सही मानों में इज्जत दें, जिस तरह आपने कहा। और आपने बहुत अच्छी बात की कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है उसको पाकिस्तान लॉन्ग रन में मौके भी देगा, चांसेस भी देगा। और जो टीवी पे बैठते हैं शायद उनको मौके नहीं मिलेंगे। तो वहाब भाई और हफीज़ भाई, अगर आप दोनों ये सुन रहे हैं मेरी जो यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कोशिश करें कि इन प्लेयर्स को मौके फ्राहम करें। क्योंकि अभी मैं स्टैट्स पे आऊँगा और मैं स्टैट्स से जाहिर करूँगा कि मैं अहमद शहजाद की बात स्पेसिफिकली क्यों कर रहा हूँ। और मैं एक सीज़न के स्टैट्स शेयर नहीं करूँगा, पिछले एटलीस्ट 3-4 साल की परफॉर्मेंस शेयर करूँगा जो अहमद शहजाद ने दी है जब से वो पाकिस्तान टीम से बाहर हुए हैं। और फिर मैं सवाल आपसे दोबारा करूँगा कि क्या अहमद शहजाद का नाम अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया, किसी ने आपसे सवाल नहीं किया, मैं ज़रूर करता। मैं लाहौर में नहीं था, मैं अभी पहुंचा इस्लामाबाद से, मैं ज़रूर करता अगर मैं वहां पर होता कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो क्या आप उसको हाईलाइट नहीं कर सकते थे? क्या उनको कैंप में नहीं बुलाया जा सकता था जो टेस्ट मैच प्रोबेबल्स के लिए लगा है? क्या आप इस तरह के क्रिकेटर्स का नाम लेके उनको, उनकी सराहना नहीं कर सकते, उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अभी भी पाकिस्तान टीम से खेलने के जो है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलें? चलें हम इसको इस तरह ले लेते हैं। और वो टीवी पे बैठ के 6-7 मिलियन एक टूर्नामेंट का नहीं कमा रहे, जो वो इजीली कमा सकते हैं। उनका पैसे कमाना मकसद नहीं है, उनका पाकिस्तान का कलर पहनना मकसद है। अहमद शहजाद के स्टैट्स पे कुछ आता हूँ, जो मेरे पास फ़ोन है इसमें मैंने उनके स्टैट्स रखे हुए हैं। हम मोस्ट रिसेंट सीजन से बात कर लेते हैं, जो अभी कायद आज़म ट्रॉफी खत्म हुई है, अभी महीना भी खत्म हुए नहीं हुआ, उसमें हम अहमद शहजाद की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अहमद शहजाद की 6 इनिंग्स हैं, 482 उसमें रन हैं उनके। उसके अलावा 96.4 का उनका एवरेज है। मतलब 6 इनिंग्स में 96.4 का एवरेज है उनका। 253 हाईएस्ट है। अब 253 की बात बड़ी मजे की ये है कि एक प्लेयर जिसका टेम्परामेंट अभी है,
जो फिटनेस से बिल्कुल, जिसको कोई मसाइल नहीं है फिटनेस के। आप देखें कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि जी उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है या उनका टेम्परामेंट नहीं है। अहमद शहजाद एक ऐसे प्लेयर हैं जो उनको आपको अप्रिशिएट करना बनता है पीसीबी वालों को, कि वो पाकिस्तान टीम से बाहर होके भी 4 साल से अपना फिटनेस जो स्टैंडर्ड है ना उसको मेंटेन कर रहे हैं। फिटनेस पे उनकी कभी सवालिया निशान नहीं आया, इनकी फील्डिंग पे और फिटनेस पर। पाकिस्तान टीम में जब आप नहीं होते ना, बहुत अच्छा मौका होता है आपके पास कि आप जो है वो फैट जो है वो गेन कर लें, केजीज बढ़ा लें अपने। लेकिन एक शख्स जो पाकिस्तान टीम से बाहर रह के फिट रहता है, जो ट्रेनिंग नहीं छोड़ता, उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी होता है। फिर से आ जाते हैं, 96.4 का एवरेज है, 6 इनिंग में 482 रन है, 253 हाईएस्ट है, जिससे पता चलता है कि लंबी इनिंग्स अभी भी खेल सकते हैं। उनका 200 और 150 है, यानी कि उन्होंने 50% ऑफ इस इनिंग्स में 50 प्लस स्कोर किया है। 6 इनिंग्स में उनके 3 50 प्लस स्कोर्स हैं, 2 उनके 100 हैं, एक उनका जो है वो 50 है। इससे ये पता चलता है कि वो अभी रिसेंटली भी टच में है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, हम काजम ट्रॉफी 2021-22 का सीजन ले लेते हैं, उसमें 8 इनिंग्स में उनके 410 रन थे, 51 का एवरेज था, और उनका जो 2 उनके 50 थे, यानी कि उसमें भी 8 इनिंग्स में उनके 2 50 थे और 50 का उनका एवरेज था और 410 रन थे। ये आप देखें कि 2 सीजन लगातार उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं। हम पाकिस्तान कप की अगर बात कर लेते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान कप खत्म हुआ है, अभी उनकी निजी मसरूफियात थी। पता चला मुझे कि उनकी जो पैदाइश है वो भी हुई है बेटी की, तो मुबारकबाद उनको, उनकी वजह से उनको बीच में सीजन छोड़ना पड़ा। लेकिन हम 2022 और 2021 के पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस देखते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो कैसा कर रहे हैं। पाकिस्तान कप 2022 में 11 इनिंग्स में 422 उनके रन हैं, 42.2 का उनका एवरेज है, 81 का स्ट्राइक रेट है। मतलब देखें दोबारा से, 11 उनकी इनिंग्स में 422 रन हैं, 40 प्लस 42 का उनका एवरेज है, और इसमें उनके 650 हैं। 11 इनिंग्स में उनके 650 हैं, 81 का उनका जो है वो स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान कप 2021 में आ जाते हैं, 11 इनिंग्स में 456 रन, फिर से 41.45 प्लस 40 उनका जो है वो एवरेज है, 92.87 उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि 42 एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है। और उसमें भी उनके जी 2 जो है वो 50 हैं और एक उनका 100 है, यानी कि 11 इनिंग्स में 2 50 एक 100 है, 158 उनका हाईएस्ट स्कोर था पाकिस्तान कप 2021 में। यानी कि पाकिस्तान कप 2021 में 40 प्लस एवरेज, पाकिस्तान कप 2022 में 40 प्लस एवरेज। तो यार देखें, रेड बॉल व्हाइट बॉल दोनों का मैंने आपको स्टैट्स बता दिए हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग के स्टैट्स भी मेरे सामने, उनके कश्मीर प्रीमियर लीग 2021-2022 दोनों सीजन है। पहले जो 2021 है उसमें उनकी 37 की एवरेज है, 155 का स्ट्राइक रेट है। कश्मीर प्रीमियर लीग 2022 जो है उन्होंने, उसमें 41 का उनका एवरेज है और 132 का उनका स्ट्राइक रेट है, यानी कि हेल्दी एवरेज और हेल्दी स्ट्राइक रेट है। और ये T20 वर्जन की क्रिकेट की भी आपके पास स्टैट्स आ गए, यानी कि कायद अज़म ट्रॉफी का भी करंट सीजन 2021-22 का सीजन, फिर पाकिस्तान कप 2021-2022, फिर कश्मीर प्रीमियर लीग के 2 सीजन, सारी परफॉर्मेंस आपके पास है। इंटरेस्टिंगली अभी पीएसएल जो है ना वो शुरू होने वाला है, और पीएसएल की भी उनकी परफॉर्मेंस मैंने निकाली हुई है। पीएसएल की परफॉर्मेंस अगर हम डिस्कस करें, तो जो विनिंग सीजन था ना, मैं उसकी बात करूंगा। कोयटा अब तक 1 टाइटल जीता है, और बहुत अहम कंट्रीब्यूशन जो थी वो अहमद शहजाद की स्पेशली फाइनल के अंदर थी। 8 इनिंग्स में उनके 311 रन थे, 51 का एवरेज है। मैच विनिंग 50 उनकी पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट फाइनल में भी आई, 51 का एवरेज है, 8 इनिंग्स में 311 रन है, 126.9 का उनका स्ट्राइक रेट है, 99 उनका हाईएस्ट है, जो 1 रन उनका 100 रह गया था, और 4 उनके 50 है, यानी कि 8 इनिंग्स में 4 उनके 50 थे। और कोयटा तब से अब तक क्वालिफाई नहीं किया उसके बाद से, ये एक ही उनका सीजन था जो वो जीते थे। आपको याद होगा PSL 4 आई थिंक 2019 का वो सीजन था। मतलब यार देखिए, इस तरह की बंदे की परफॉर्मेंसेज हों, और आप अगर समझते हैं कि वो बंदा डिजर्व नहीं करता अभी भी किसी PSL टीम से खेलना, तो ये ज्यादती है। मैं स्पेशली जो है PSL फ्रेंचाइज ओनर से ये करूंगा दरखास्त कि आप नेशनल T20 कप भी अभी आ रहा है वो भी देख लें। नेशनल T20 कप मुझे पता है अभी 24 से शुरू हो रहा है, वो भी यकीनी बात है अहमद शहजाद खेलेगा। वो जब वो खेलते हैं और PSL की जो पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, तो प्लीज फोकस करें कि नेशनल T20 कप के परफॉर्मर्स को आप इज्जत दें, अहमद भाई के अलावा भी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट जो है वो उन लोगों का परफॉर्मेंस जो है उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करें जो पाकिस्तान से अभी भी खेलने के ख्वाहिशमंद है, क्योंकि PSL से आपकी टीम सिलेक्ट होती है जो आगे जाके पाकिस्तान टीम बनती है। तो अगर PSL में ही आप लोग नेशनल T20 कप के या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को इज्जत नहीं देंगे, तो हम लोग पाकिस्तान टीम में फिर सफर करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया PSL बन गया हुआ है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात करूंगा साइम अयूब की। मैं बहुत बड़ा फैन हूं साइम का, लेकिन मैं उनकी जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसका फैन हूं। अभी भी उन्होंने 550 रन किए हैं लगभग,
कोई मेरे ख्याल से 70s में उनकी एवरेज है कायजम ट्रॉफी में, लेकिन ये एक सीजन है जिसकी बिना पर आपने उनको सीधा पिक कर लिया, वो भी ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। साइम अयूब इज अ वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट, ये उनके साथ भी ज्यादती है अगर आप उसको इतने मुश्किल टूर के लिए सिलेक्ट करोगे और बाद में शायद कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दो, और फिर आप कहते हो कि यार फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने चाहिए। तो साइम की एक सीजन की परफॉर्मेंस पे आपने उसको कैसे पिक कर लिया? पिछले सीजन कायजम ट्रॉफी में ही वाज नॉट इवन इन द टॉप 20 बैटर्स, उसकी 32 की एवरेज थी यार, मतलब 32 की एवरेज उसकी थी एक सीजन में, टॉप 20 बैटर्स में वो नहीं था। अगले सीजन अगर वो रन करता है और चले अच्छा खेलता है, अगर ये उसका एक प्राइम सीजन था, एक सीजन ऐसा था जो उसने खेल लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, तो क्या आपको उसकी बिना पर उसको टेस्ट टीम में डालना बनता था? उनको एक्सक्लूड करके जो कि 3-4 सीजन से लगातार रन करते आ रहे थे, और फिर यार आप फॉर्मेट मिक्स कर रहे हैं। अगर आपने उसकी पीएसएल परफॉर्मेंस देखी है या उसकी सीपीएल में परफॉर्मेंस देखी है आपने, तो ये वाइट बॉल क्रिकेट परफॉर्मेंस है और ये टी20 परफॉर्मेंस है। आगे न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है पाकिस्तान की, टी20 सीरीज, 5 टी20 न्यूजीलैंड में। आप साइम को उसमें रखें, उसमें एक्सपोजर दें, उसमें मैचेस दें, तो उसको ओपनर खिलाएं बेशक, जो उस पोजीशन पे वो डोमेस्टिक में और पीएसएल में रन करता है, कौन आपको मना कर रहा है? लेकिन यार देखें, आप उसको रेड बॉल में इतनी जल्दी ना डालें आगे, क्योंकि आप फॉर्मेट, फिर आप कहते हैं, गिला करते हैं कि पाकिस्तान फॉर्मेट मिक्स कर रहा है। तो अभी भी चीफ सिलेक्टर अगर ये गलती करेंगे तो ये साइम के साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ भी ज्यादती है, और पाकिस्तान क्रिकेट के वो प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती है। कोशिश करें कि साइम को अभी आप वाइट बॉल क्रिकेट तक रहने दें, उसको टी20 क्रिकेट खेलने दें, फिर ओडीआई क्रिकेट में अगर आपको लगता है डालें, टेस्ट क्रिकेट में आप एकदम ना डालें, क्योंकि फिर आप जब जस्टिफिकेशन देते हैं ना कि आपने किसको एक्सक्लूड करके साइम को डाला, तो फिर वो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर सकते और ना ही आप पाकिस्तान टीम से जस्टिस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको एक्सक्यूज देना पड़ेगा साइम को सिलेक्ट करने का। तो ये मेरा उस पर कहना है। अदरवाइज साइम इज अ ब्रिलियंट प्रॉस्पेक्ट, वो बहुत लंबा सर्व करेगा पाकिस्तान को। तो ये मेरा इसमें कहना था। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि यार हम लोगों को कोई इस तरह की चीज़ करनी चाहिए एक यंग प्लेयर के साथ भी जो उसका करियर शुरू में डेंट कर दे। और अहमद की आई थिंक बाकी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट क्रिकेट में यार, वैसे प्लेयर लाइक अहमद शहजाद जिसकी 40+ एवरेज है, सिर्फ 25 इनिंग्स आपने उसको 13 टेस्ट मैचेस दिए हैं, 40+ उसकी एवरेज है। लास्ट जो टेस्ट मैच था उसमें उसने आई थिंक 70 किया था वेस्ट इंडीज में पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 80 पे ऑल आउट हो गई। और उसके बाद आई थिंक उस डबल फिगर्स में उसका स्कोर था, 4 ही बैटर्स हमारे डबल फिगर्स में गए थे। आई थिंक बाबर ने दोनों इनिंग्स में डक किया था, वो मुझे याद आ रहा है टेस्ट मैच। उसके बाद से अहमद को मौका नहीं मिला। 2019 में अहमद को आखिरी वो 2 मैचेस में मौका मिला टी20 में, जो हम वाइट वॉश हुए सीरीज श्रीलंका से होम पे। यार आप वाइट वॉश हुए हो पूरी सीरीज में श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान में, उसमें आपकी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही है और आपने स्केपगोट बना दिया किसी ऐसे प्लेयर को जिसको आपने बड़े अरसे बाद ट्राई किया और सिर्फ 2 मैचेस दे दिए। तो यार ये भी ज्यादती है ना, मतलब जब आप ज्यादती करते हैं, खुदा ना खास्ता वो चीज़ हमारे आगे फिर ना आए। मैं ये चाहता हूँ ये आई है हमारे आगे पहले, जब हमने कहीं ना कहीं सिलेक्शन में ज्यादती की है कुछ प्लेयर्स के साथ। तो यार ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि यार एक प्लेयर जिसका, अगर मैं यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट निकाला था वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। एक तो उसके 7 यार 50+ स्कोर्स हैं 25 इनिंग्स में, टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 25 इनिंग्स उसकी हैं। अब्दुल्ला शफीक आई थिंक अभी एक हमारा जो टैलेंट आ रहा है उसको लोग देख रहे हैं, उसके भी 8 स्कोर्स 50+ थे 26 इनिंग्स के बाद। तो अहमद उससे भी दूर नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि यार घर की मुर्गी दाल बराबर के, जो चला गया उसको फिर हमने उतनी फोकियत या इज्जत नहीं देनी, क्योंकि आप हमारे पास नया टैलेंट आ गया तो इस तरह नहीं होता है। एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी होता है, तो आपको हमेशा जो है ना वो जहन में रखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकाली थी कि अहमद शहजाद का जो पहला साल था ना एज अ टेस्ट ओपनर, जो अहमद शहजाद ने खेला था, उसमें आई थिंक डेविड वार्नर और श्रीलंका का एक ओपनर था कुशल सिल्वा, सिर्फ उसके ज्यादा रन थे वो पहले साल। अहमद शहजाद के 300 थे पहले साल में जब उसने टी20 डेब्यू किया था, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, और डेविड वार्नर के उसी साल में 400 थे। यानी कि यार अहमद शहजाद के एक साल खेलने में टेस्ट क्रिकेट में उसने 300 कर दिए थे। तो कैसा वो प्रॉस्पेक्ट था आप खुद ही सोच लें इस चीज़ का। यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्टैट्स भी निकाले थे, 15 इनिंग्स में अहमद शहजाद के 710 रन थे, 47 का उसका एवरेज था, 176 का उसका हाई स्कोर था, 300 है उसके और 250 है। यानी कि यार 15 इनिंग्स में 300 और 250, और ये बंदा सारी क्रिकेट अपनी यूएई में खेला है। ये पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच नहीं खेला जहां पे आप ये भी एलिगेशंस लगाते हो कि रावलपिंडी में रोड विकेट है, फट्टा विकेट है, जहां पर हाईवे एक्सप्रेसवे बनती है। ये उधर खेला है जहां पे सईद अजमल और अब्दुल रहमान आपके बॉलिंग करके आपको व्हाइट वॉश कर देते थे सीरीज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ। 150 का टारगेट पाकिस्तान डिफेंड करता था, 200 का टारगेट पाकिस्तान डिफेंड करता था, और अपनी स्पिन बॉलिंग से पाकिस्तान यूएई में जीता करता था अंडर मिसबा। तो हमारे बैट्समैन के कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स नहीं होते थे बैटिंग में। तो ये देखें उधर अपनी पूरी क्रिकेट खेला है। तो यार थोड़ा सा जो है ना मेरे ख्याल से इनजस्टिस है इस तरह के प्लेयर्स के साथ जो एक्सपीरियंस रखते हैं और जो अभी भी पाकिस्तान से
खेलने के ख्वाहिशमंद है, जो अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं, जो अभी भी टीवी के कॉन्ट्रैक्ट्स की फिक्र नहीं कर रहे हैं, 7-8 मिलियन रुपए जो कमा सकते हैं मंथली वो नहीं कर रहे हैं, और अभी भी नेट प्रैक्टिस में जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, अपने आप को फिटनेस मेंटेन रखी हुई है, बिल्कुल लीन है यार, तो प्लीज इस पर फोकस करें। वहाब रियाज आप भी, मोहम्मद हफीज आप भी, दोनों बड़े सीनियर और मेरे दोनों के साथ काम किया हुआ, जैसे दोबारा मैं बता रहा हूं, तो प्लीज आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं और पीसीबी में जो भी देख रहे हैं तो कोशिश करें कि इन प्लेयर्स को इंक्लूडिंग अहमद शहजाद जो है इज्जत दी जाए, इनको कैंप्स में बुलाया जाए, इनसे बात की जाए, कम्युनिकेशन गैप खुद जो है वो कम किया जाए इनके साथ, प्लीज। थैंक यू।